फोर्थ डायमेंशन में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपको, मतलब हमारी जो पुरानी सीरीज थी जिसके अंदर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ रहे थे, उसी से नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस मॉड्यूलेटर यूजिंग ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इसका बेसिकली जो यूज़ होता है वो कहाँ होता है, DSB SC में यूज़ होता है। ये क्या है, डबल साइड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर, जिसके अंदर जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में 3 पार्ट निकल के आए थे। ठीक है, एक के अंदर कैरियर वेव थी प्रॉपर, और दूसरे में ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम लोअर साइड बैंड, और अपर साइड बैंड था ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो हमें क्या है, कैरियर वेव को हटाना था, क्योंकि ये खामोखा की पावर जो हमारी वो कंज्यूम करती है। ठीक है, जो कि हमें कम से कम करनी है। ठीक है, तो मिनिमाइज़ करने के लिए हम बैलेंस मॉड्यूलेटर का यूज़ करते हैं। तो बैलेंस मॉड्यूलेटर क्या है, एक दो हमारे नॉन लीनियर डिवाइसेस से बना हुआ एक सिस्टम है, जिसकी मदद से हम जो कैरियर वेव का सिग्नल होता है उसे उसमें से पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल जाता है। ठीक है, तो कैसे मिलता है, अब बैलेंस मॉड्यूलेटर है तो बैलेंस का मतलब क्या है, दो नॉन लीनियर डिवाइस जो हैं वो बैलेंस मोड में होने चाहिए। ठीक है, तो नॉन लीनियर डिवाइस क्या होते हैं, जैसे कि हमारे ट्रांजिस्टर हो गए, डायोड्स वगैरह हो गए, तो ये नॉन लीनियर में आते हैं। तो अब ये किस तरीके से काम करता है, मतलब सिस्टम क्या है। सबसे पहले तो एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने। अभी यहाँ से एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जाएगा, ठीक है, और ये दो नॉन लीनियर डिवाइस लगा दिए, यहाँ से आउटपुट मिलेगा हमें। लेकिन हमें एम्पलीट्यूड मतलब मॉड्यूलेशन के क्या क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ चाहिए, हमें कैरियर वेव और चाहिए। ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल तो है, कैरियर सिग्नल कहाँ से आएगा, तो इस ट्रांसफार्मर जो हमारा लगा हुआ है एक तरीके से स्टेप डाउन होता है, तो इसे हम सेंटर टैप कर देंगे। यहाँ पे आ गया ये, और इसे बना देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एक और इस तरीके से लगा देंगे, और ये ट्रांसफार्मर लगा के हम यहाँ से ले लेंगे कैरियर सिग्नल ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ रहा है, यहाँ से हमारा कैरियर सिग्नल आ रहा है। इतने आसान तरीके से बता दूंगा, तुम कभी भूल ही नहीं सकते इसे। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर याद है आपको। अब यहाँ से हमने कैरियर सिग्नल ले लिया। ठीक है, यहाँ पे एक हम कैपेसिटर लगा देते हैं इन चीज़ों इसके वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, और हाँ, अब यहाँ से हम इसे यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ से हम लेंगे एक बैटरी लगेगी, जो कि इनको हमारे जो ट्रांजिस्टर्स हैं इन्हें पावर करेगी, कलेक्टर करंट देगी हमारा। ठीक है, इसे लगा देंगे यहाँ से। ठीक है, ये होगा हमारा VCC। ठीक है, ये दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। अब यहाँ से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आएगा, कैरियर सिग्नल यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से इस तरीके से आउटपुट आएगा। ठीक है, तो अब कैरियर जो हमारी वेव है वो हटेगी कैसे इसके अंदर से, ठीक है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब तो सबसे पहले तो आप ये देखें सेंटर टैप का मतलब क्या होता है। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर हम जब यूज़ करते हैं जब हमें एक सिग्नल को दो उसमें डिवाइड करना होता है। मतलब जो हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो यहाँ से चलेगी इस वाले सर्किट के अंदर। ठीक है, और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो 180 डिग्री फेज़ में होगी दूसरे के, तो उसका पॉजिटिव सिग्नल यहाँ से पास नहीं होगा, तो उसके लिए हमारा नेगेटिव यहाँ से पास होना चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव जा रहा है तो नेगेटिव वाला यहाँ से तो जाएगा नहीं, तो कहीं से तो जाएगा, तो यहाँ से जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंस मोड में चीज़ें चलेंगी। ठीक है, लेकिन अब हमारी ये कहाँ से कैंसिल होगी, तो जो VCC है हमारा वो इन दोनों ट्रांजिस्टर्स को पावर देगा। तो यहाँ से करंट क्या क्या जाएगा, दो करंट जाएंगे, एक जाएगा यहाँ से IC1 और IC2। ठीक है, तो अब ये जो दोनों करंट है ये दोनों के दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, आउट ऑफ फेज है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसी की वजह से हमारा जो ये वाला होता है AC sin ओमेगा C T, ये वाला जो पार्ट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के अंदर, ये पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये वाला ज़ीरो हो जाएगा, और क्या क्या हमें आउटपुट में मिलेगा, हमें मिलेगा AC म्यू डिवाइड बाई 2, तुम्हें याद होगा पहली वाली वीडियो से, कॉस ओमेगा C माइनस ओमेगा M T माइनस AC म्यू बाई 2 कॉस ओमेगा C प्लस ओमेगा M T। तो हमें ये दो ही कंपोनेंट फिर आउटपुट में मिलेंगे। ठीक है, तो हम इसे DSB SC में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी में मेनली यूज़ करते हैं हम। तो अगर DSB SC के बारे में आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, तो भी आपको बैलेंस मॉड्यूलेटर का ये सर्किट बना के ये सब लिखना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पे आपको बेसिकली कोई डाउट रहा नहीं होगा, अगर कोई रहा है तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी डिजिटल कम्युनिकेशंस में अभी मैं आगे वीडियो डालता रहूँगा, जैसे कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गया, और इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो MSc BSc में आते हैं। ठीक है,
तो आप इस चैनल को बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ यार, मैं काफ़ी इजी भी देता हूँ, तो चैनल को प्रमोट करो। थैंक यू।